बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो एग्जाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जो कि हमारा 9 जुलाई 2023 को हुआ है। ठीक है, यानी कि संडे कल के दिन हमारा एग्जाम हुआ है। अब आयोग ने एक अच्छी चीज ये कर दी है कि दिन में एग्जाम हुआ है, शाम तक आपकी आंसर की रिलीज हो गई, जिससे बच्चों को कोई टेंशन नहीं रहती और हम मान सकते हैं एक हफ्ते के अंदर हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ज्यादा वेट नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। तो तब तक हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं कि सारे बच्चों के पेपर कैसे हुए, उसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल सी बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही कट ऑफ रहे, पर एक्सपेक्टेड एक हम बात कर लेते हैं, जिससे हमें रफ आइडिया लग जाता है कि इतनी कट ऑफ हमारी जा सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम अभी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचना कि ये लास्ट चांस है, बस निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अभी बहुत सारे चांसेस आने हैं। अभी लोअर पीसीएस और बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म फिल होने हैं, फिर से वैकेंसीज फिर से आएंगी और बहुत सारी हमारे आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होना है कि यार चला गया पेपर, हो गया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आगे तैयारी करते रहनी है। जिनके आप देखोगे कि जिनके बिल्कुल हाईएस्ट स्कोर है, वो सारे लोग 2-3 साल से कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे रिजेक्शन उन्होंने झेले हैं, बहुत सारे। किसी भी टॉपर से आप पूछ लोगे तो ऐसा होता है कि आप रैंडम, मैं इस पेपर की बात नहीं कर रही हूँ, इससे पिछले की नहीं, कोई भी पेपर की आप बात कर लो, किसी भी टॉपर से आप बात कर लो, उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे होते हैं, उसके बाद वो उस लेवल तक पहुंचे। तो हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना है कि हमारा नहीं स्कोर आया, नहीं हो पा रहा है। दुखी हमें बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि हमारे लिए कुछ और बड़ी चीजें बनी हुई है ना। तो हमें तैयारी नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। अगर इस बार रह गया तो अगले में हम बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ये सोच के बिल्कुल आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम की, हमारी हिंदी थी, इस पेपर में हमारी हिंदी थी, जीएस जीके, रीजनिंग और उत्तराखंड। ठीक है, ये थी हमारी हिंदी का। अगर हम नॉर्मल सी बात करें, हिंदी हमारी क्या पूछी गई थी, कर सकता था बच्चा स्कोर अगर उसने जो बेसिक लैंग्वेज। अब हम क्या करते हैं, हिंदी हमें नॉर्मली हमें पता है कुमाऊं और गढ़वाल दो भी, मतलब हमारे पेरेंट्स तो बात करते ही हैं उनमें। अगर बच्चों को आती नहीं भी है, बोलनी नहीं भी आती है, तो समझ बिल्कुल आती है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे हिंदी में जो आपने सुने ही होंगे कहीं ना कहीं। अगर आप मुहावरे की बात करें और कुछ सेम वर्ड्स की बात करें, तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो जनरली यूज होते हैं घरों में। ठीक है, आप देखोगे तो हिंदी का बिल्कुल टफ भी नहीं कह सकते हैं पेपर, मॉडरेट हम बोल सकते हैं हिंदी का लेवल। ठीक है, 20 नंबर की हिंदी थी हमारी। उसमें से बच्चे नॉर्मली 14 to 16 नॉर्मली बच्चों का स्कोर आ सकता है, सभी का। अगर हम नॉर्मल बात करें, 3-4 क्वेश्चन ऐसे हर पेपर में होते हैं, हर सेक्शन में होते हैं, जो थोड़ा लग सकते हैं कि हाँ टफ हो सकते हैं। ठीक है, और जीएस जीके की बात करें, अगर जिसने जो काफी टाइम से लगा हुआ है और बहुत अच्छे से डीप पढ़ा हो, उसने जीएस जीके भी अच्छा स्कोर कर लिया होगा। और रीजनिंग की हम बात करें, रीजनिंग हम बोल सकते हैं थोड़ा क्या था, टाइम टेकिंग था। हमने देखा रीजनिंग के हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, है ना, 10 क्वेश्चन। ये एक कुछ बच्चों के लिए ये वो हो सकता है जिसका पेपर में पहले रीजनिंग आ गया, तो वो हो सकता है रीजनिंग में उसने थोड़ा टाइम लगा लिया हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग कम है, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, यही सोच के बच्चे चलते हैं। तो रीजनिंग का उतना प्रैक्टिस करके नहीं जाते, क्योंकि जो कि जाना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग के इतने इजी क्वेश्चन आते हैं जिनमें गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की होती है तो टाइम भी कम लगता है और आपके एग्जैक्ट आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो गलत होने के बिल्कुल चांसेस नहीं रहते, पर बच्चे क्या करते हैं, इसी को स्किप कर देते हैं। ये स्कोर दिला भी सकता है और ये स्कोर गिरा भी सकता है।
तो इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। अगर जिसका पहले रीजनिंग का आ गया और उसने प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो उसका टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था ये, तो उसका टाइम इसी में लग गया होगा बहुत ज्यादा। तो हो सकता है बच्चों को और चीजों के लिए थोड़ा टाइम का इशू हुआ होगा इसकी वजह से, ठीक है। और उत्तराखंड हम बोले तो उत्तराखंड के क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि पढ़े हुए नहीं आए थे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था कि जो बुक से बाहर आया हो या बच्चों ने पढ़ा ना हो, पर ये था कि थोड़ा एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछे थे, उसकी वजह से थोड़ा टफ बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन में तुम्हें 3 चीजें आ रही हैं, एक नहीं आ रही है, तो भी आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ऐसे ऑप्शन थे। तो उसकी वजह से थोड़ा से टफ लेवल बोल सकते हैं उत्तराखंड वाले को। टफ भी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट बोल सकते हैं इसको भी, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज में 3-4 चीजें पूछती हैं, तो उसके वजह से थोड़ा टाइम लिया था उसने। ओवरऑल अगर हम बात करें, पेपर उतना ज्यादा टफ भी नहीं था, सारी चीजें पड़ी हुई थी बच्चों की, ठीक है। ये हम खुद से नहीं बोल रहे हैं, ये टोटल एनालिसिस करने के बाद बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा टफ नहीं था, तो मॉडरेट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पढ़ी हुई सारी चीजें थी, बट कॉम्प्लिकेशन किसने किया, जो ऑप्शन थे वो कॉम्प्लिकेटेड थे, जिनकी वजह से ये चीजें थोड़ा टाइम टेकिंग वाली चीजें हो गई, ठीक है। तो अगर हम जनरल की बात करें कट ऑफ की, नॉर्मली अगर हम जनरल की बात करें, जनरल की कट ऑफ हम बोल सकते हैं 62 to 65 हम बोल सकते हैं, ठीक है। बच्चों के 70 प्लस मार्क्स भी होंगे, पर हम ओवरऑल की बात करते हैं जो कट ऑफ हमारी जा सकती है, तो वो 62 to 65। इसमें अगर फीमेल की बात करें हम, जनरल मेल, जनरल फीमेल की 60 to 62 इतनी हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। इतनी कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि इतनी जा सकती है, ठीक है। तो जिसके भी इसके आगे पीछे ऊपर नीचे 2-3 नंबर ऊपर नीचे हम बोल सकते हैं, ऐसे हो सकता है, जिसके भी इसके अराउंड आ रहे हैं वो मान सकते हैं कि उनका नंबर आ सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार हम फिर एससी की, एसटी की, ओबीसी की, थोड़ा ओबीसी अगर हम बात करें, ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 60 से 65 यही ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, अराउंड ही होगा, इसके बीच में कहीं हो सकता है, ठीक है। वहीं हम एससी की बात करें, एससी की कट ऑफ हमारी 55 to 60 हम बोल सकते हैं, ठीक है। और एससी की हम बात करें, एसटी की हम बात करें तो एसटी हमारी हो सकती है 52 to 55, ठीक है। ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चले तो ओवरऑल पेपर और क्लासेस की एनालिसिस के बाद ये एक्सपेक्टेड हम सोच सकते हैं कि इतनी जा सकती है। बाकी जिनके नंबर इनसे कम है वो अभी से प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है, आपको बस रिवीजन करना है और आगे बहुत सारी वैकेंसीज आनी है, अभी आने वाली होंगी बहुत सारी वैकेंसीज, तो आपको वेट नहीं करना है कि पहले फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बच्चों की गलतियां यही हैं कि वो बोलते हैं 2-3 सालों से लगे हैं, लेकिन ऐसे मतलब जब तक फॉर्म नहीं आ जाते नहीं, उनको पढ़ना नहीं है मैम, फॉर्म नहीं आया है अभी तो पढ़ने का मन नहीं करता, अगर फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो ये वाली चीजें नहीं करनी है। हमें पता है फॉर्म आने हैं, हमने पेपर देना है, हमें पता है सिलेबस क्या है, हमें पता है क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, अभी से हमने स्टार्ट कर लेनी है, ठीक है। चीजें बिल्कुल निराश नहीं होना है, क्योंकि हमारे लिए चीजें बहुत अच्छी चीजें रखी हुई है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।